नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। देवी की आराधना का पर्व शुरू, जगह जगह जगमगाएंगे मनोकामना ज्योत। कलेक्टर ने फिर लिया सिम्स का जायजा, व्यवस्था देखी, मरीजों से की चर्चा। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली एक व्यक्ति की लाश, तखतपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। और सदस्यता अभियान में जुटी हुई है भाजपा, युवा मोर्चा को मिला बड़ा टारगेट। या देवी तु सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति पर्व नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है और इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के स्वरूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर करें मां की आराधना। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। मां भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मां को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार जैसे चीजों की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके दूसरे नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाया जाना चाहिए और इसके साथ प्रार्थना की जानी चाहिए। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मां वैष्णो देवी जम्मू में विराजमान है। जम्मू के ऊंचे पर्वतों पर मां के भक्त माता के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में भी मां वैष्णो देवी का दरबार है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के मां वैष्णो देवी मंदिर की। यहाँ पिंडी रूप में विराजी मां हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती है। बिलासपुर से 7 किलोमीटर दूर शहर से सटे नगोई गांव में मां वैष्णो देवी विराजमान है। इस मंदिर की खासियत तो ये है कि ये मंदिर हूबहू वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही है। जिस तरह यहाँ गुफा में वैष्णो देवी विराजमान है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी गुफा बनाकर वैष्णो देवी को स्थापित किया गया है। गांव के वैष्णो मंदिर में देवी मां की तीनों पिंडियां कटरा से लाई गई है। मंदिर को जम्मू के मां वैष्णो देवी का रूप ही दिया गया है। देवी को गुफाओं के बीच स्थापित किया गया है ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को मंदिर के विराजे वैष्णो देवी के मूल मंदिर का एहसास हो सके। खास बात तो ये है कि इस मंदिर को जम्मू के कारीगरों ने ही बनाया है और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर
सच्चे दिल से माँ के पास जाकर कोई मनोकामना करता है तो माँ उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती है। चलिए रुक करते हैं तमाम खबरों की ओर। प्रत्येक वर्ष अश्विनी माह शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दरअसल तृतीया तिथि की वृद्धि होने के कारण इस बार नवरात्र पूरे 10 दिन मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र अश्विनी माह शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र और इंद्र योग में मनाया जाएगा। नवरात्र 3 अक्टूबर को प्रारंभ होंगे और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को इसका समापन होगा। नवरात्र में शक्ति की अधिशास्त्री माँ दुर्गा आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। पहले दिन सिद्धिरात्रि माता की पूजा अर्चना देवी मंदिरों और शहर के पूजा पंडालों में संपन्न कराया गया। नवरात्र के पहले दिन माता के भक्त उनके दरबार में सुबह से ही पहुंचने लगे थे। हाथों में पूजन सामग्री लिए माता की आराधना में लीन भक्त उनके दरबार में पहुंचकर आराधना करते हुए नजर आए। सर्वप्रथम तो समस्त नागरिक बिलासपुर शहर वासियों का, बिलासपुर जरहाबाठा ग्राम वासियों का और छत्तीसगढ़ प्रदेश और भारत देश के समस्त नागरिकों का नवदुर्गा शक्तिपीठ जरहाबाठा बिलासपुर समिति सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस, प्रथम शैलपुत्री का आगमन हुआ है। घट स्थापना है 11:33 से 12 तक रहा। हमारा घट स्थापना जो है 11:15 के लगभग माँ भगवती की अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित हुआ। श्रद्धालु लोग अपने विभावानुसार पूजन सामग्री लेकर के अर्पण किए हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्रत रखे हैं। कोई प्रथम दिवस से 9 दिन का व्रत रखे हैं, कोई व्यक्ति जो है पहले दिन, पंचमी और सप्तमी अष्टमी रखेंगे, ऐसा है। और साथ में इस समय पूछ रहे हैं कि व्रत किस प्रकार से किया जाए। पहले और अब में अंतर हो गया है क्योंकि बिना दवाई का कोई व्यक्ति रह नहीं पा रहा है, तो खाली पेट रहने के बजाय फल लेकर के और फलाहारी कई प्रकार की आ गई है जिससे खा करके वो दवाई का सेवन कर सकता है और व्रत जो है पूर्णतः उसका लाभ जो है मिलेगा। मन को शांत रखें, एकाचित रखें, किसी प्रकार का द्वेष की भावना मन में ना लावें। साथ ही अपना जो है वस्त्र जो है पूजन करते समय धो करके धोया हुआ पहने, उसके उतार के दूसरा फिर बाहर जाएं तो उतार कर रखें। इस तरह पूजा अर्चना करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व गुरुवार से शुरू हो गया। रतनपुर के प्रसिद्ध श्री सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहीं इस बार यहां 31,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। आपको बता दें कि पहले दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गई, जो मां महामाया और भैरव बाबा के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहे। शहर के कई प्रमुख मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्त आस्था के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। यहाँ के पुजारी ने बताया कि इस बार नवरात्रि में खास धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष पूजा, हवन और आरती शामिल है। भक्तों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि ये हर साल मां महामाया के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और इस बार का माहौल उन्हें और भी अद्वितीय महसूस हो रहा है। महामाया ट्रस्ट के द्वारा प्रति वर्ष के अनुसार इस शारदीय नवरात्र पर्व में यहाँ पर विशेष सतचंडी का यज्ञ का आयोजन किया गया है। देवी भागवत का आयोजन किया गया है और देवी भागवत में मुख्य यजमान के रूप में इस बार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस श्री R.S. शर्मा को सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लगभग 30,000 के आसपास ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं और प्रतिवर्षानुसार सप्तमी में जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, पद यात्रा के रूप में आते हैं, उनके लिए वापस बिलासपुर जाने के लिए 50 बस की निःशुल्क व्यवस्था की गई है और आए हुए श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों के लिए पूरे 9 दिन तक निःशुल्क भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 घंटे निरंतर जारी रहेगा। हमारे द्वारा घी का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित देवभोग घी का उपयोग किया जा रहा है, अन्य किसी प्राइवेट फर्म का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसका टेस्टिंग रिपोर्ट भी हमारे द्वारा
राज्य दुग्ध संघ से प्राप्त किया जा चुका है और टेस्टिंग सैंपल, रैंडम सैंपल वो भी भेजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ शासन का निर्देश आया है कि समस्त मंदिरों में छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध संघ के द्वारा उत्पादित देवभोग का ही घी का उपयोग किया जाना है, अन्य का नहीं किया जाना है। इधर बिलासपुर नगर से लगे ऐतिहासिक ग्राम नगोई अपने गर्भ में अध्यात्म और इतिहास के रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिरों, तालाबों और प्राचीन अवशेषों को लेकर अनेक बुजुर्गों से कहानियां सुनने को मिलती है। यहाँ आदिशक्ति महामाया धाम में मां महामाया विराजित है। 12वीं शताब्दी में निर्मित इस भव्य मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जो भी भक्त पहुँचता है उन्हें अध्यात्म, शांति व सुकून का एहसास होता है। हरे भरे परिसर में लोग मां महामाया देवी की भक्ति में डूब जाते हैं। इसी वजह से ये प्राचीन आदिशक्ति महामाया धाम अंचलवासियों के लिए सालों से ही आस्था का केंद्र बना हुआ है। आदिशक्ति महामाया धाम मंदिर परिसर विशाल वृक्षों से घिरा हुआ है, जहां शिवलिंग के साथ ही अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर सच्चे मन से मांगी गई कोई भी यहाँ मनोकामना जो है वो हमेशा ही पूरी होती है। लोगों का ये विश्वास इतना ज्यादा है कि वहाँ जो भी जाकर मनोकामना पूरी मांगता है वो जरूर पूरी होती है। ये हुआ माता जी का 12वीं शताब्दी का है और छमेसी रात के है। माता जी मल्हार से यहाँ से ला के वहाँ ले जा रहे थे महामाया रतनपुर। पुराना जामे गाड़ी बैला रथ में ले जाते थे, तो रात ठहरे राजा महाराजा लोग, तो उस समय पहिया टूट गया गाड़ी का। तो माता जी बोले यहीं जगह शांति जगह है, यहीं साबित किया गया। उनका औलाद नहीं था तो माता जी बोले, तो माता जी बोले आपको औलाद में शांति नहीं मिलेगी आपको। बोले नहीं चाहिए, दे दिया। तो बोले 18 साल पहले महामाया रतनपुर नहीं आने देना है। वो 16-17 में चल दिया। उसके बाद वो उसको अपने भक्षण कर लिया। भक्षण किया तो उसके बाद आधा कपड़ा दिखा तो राजा माता जी बोले क्या कर दिया। माता जी बोले आगे कर दिया, मैं सामने ये कर दिया। बोले कितना का चलता है कहाँ चलाते हैं भक्त? रायपुर का है, विदेशों से भी? हाँ, विदेशों से आते रहता है और लगभग वही 1900-800 के जलता है। ऐसा मानता है कि मनोकामना भी पूरी होती है? पूरा हो सर, जो चीज़ चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण होता है और शांति जगह है यहाँ। एक बार जो आगे दर्शनार्थी कहीं नहीं जाते हैं, यहीं बार बार आते हैं। और सुबह से 6 बजे जो खुलता है मंदिर, दिन 9 बजे तक खुला रहता है, बंद नहीं होता। दर्शनार्थी बढ़ने लगा है। नवरात्रि में कुछ विशेष 9 दिन तक कुछ खास होता है? अब पन्नी भोजन होता है माता किसी में, कई जने आते जाते रहते हैं। अष्टमी नवमी 3 दिन कन्या भोजन होता है, तो हर महीने पूर्णिमा कन्या भोजन होता है। नवरात्रि की शुरू होते ही हर तरफ भक्तिमय वातावरण बनने लगा है। मंदिर सहित पूजा पंडालों में जय माता दी की गूंज सुनाई देने लगी है। पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप में पूजा की गई, जहां जिला जांजगीर चांपा में खोंगरा के मां मनका दाई की भी पूजा हो रही है। मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। 9 दिन तक देवी मंदिरों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा पाठ की जाएगी। इस मौके पर हर दिन हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ। 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिम्स में फैली अव्यवस्था को जिला प्रशासन दुरुस्त करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। हाई कोर्ट ने सिम्स की बदहाली को लेकर पिछले दिनों मामले को संज्ञान में लिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन का नजरिया यहां को लेकर बदल गया है। यही वजह है कि वे सिम्स का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं को खुद रूबरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण सिम्स के निरीक्षण में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिम्स का अवलोकन करते हुए यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर सिम्स प्रबंधन से विचार विमर्श भी किया। इस दौरान उन्होंने सिम्स की बदहाल व्यवस्था
पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिम्स में व्यवस्था सुधार जाने के बाद भी वे जब भी यहां निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं यहां समस्याएं देखने को ही मिलती है। इसके लिए उन्होंने सिम्स प्रबंधन को हर समय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मरीजों से भी सिम्स की व्यवस्था पर सुझाव लिए, जिस पर कुछ ने बेहतर तो कुछ ने अव्यवस्था पर असंतुष्टि जताई। इसके अलावा उन्होंने सिम्स की बिल्डिंग में पानी के रिसाव के संबंध में कहा कि सिम्स की बिल्डिंग विभिन्न चरणों में बनी है, जिसकी वजह से सीपेज की शिकायत लगातार आ रही है। इसे दुरुस्त करने की कोशिश भी की जा रही है। ये संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स का डीन MS एंड उनकी पूरी टीम के साथ, जिला प्रशासन के जो अन्य विभाग है उनकी टीम के साथ विजिट किया गया है। जो शासन की प्राथमिकता है कि मरीजों को सुविधा मिले और खासकर वैसी सुविधा जो अस्पताल में उपलब्ध है उसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे अभी निरीक्षण किया है। इसमें जो मरीजों को सुविधा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, और वर्तमान में चीज़ें जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही हैं, मुझे लग रहा है मरीजों को आगामी समय में और ज़्यादा नई सुविधाओं का यहाँ पे विस्तार देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ पे छोटी बहुत कमियाँ हैं, डीन को और उनकी टीम को कहा गया है इसको ठीक करने के लिए, और समय समय पे इंस्पेक्शन लगातार जारी रहेगा। सर सीपेज है, एक मरीज ने दुर्व्यवहार की शिकायत भी की है, ये बार बार क्यों हो रहा है सर, इस पे कैसे रोक नहीं, पाएंगे? जैसा मैंने आप लोग भी देख रहे हैं कि पुराना अस्पताल है और समय समय पे अलग अलग ब्लॉक्स में बिल्डिंग बने हैं। तो जब पुराना अस्पताल बिल्डिंग होती है तो छोटा मोटा कहीं सीपेज हो गया, कहीं इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम, ये प्रॉब्लम आती रहती है। बट हम लोगों की मंशा ये है कि पुरानी बिल्डिंग है बट उसको किस तरह से हम अपग्रेड किया जाए, शासन की प्राथमिकता भी है। जहाँ जहाँ सीपेज की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कहीं पानी टपकने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको समय समय पे अधिकारी देख के उसको ठीक करेंगे। साइंस कॉलेज मैदान के निर्माण में शहरवासियों में एक आस जगी थी। सुबह शाम वॉक करने वाले बुजुर्गों के लिए भी एक अच्छा माहौल बनाया गया था। साथ ही यहाँ खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं। निगम की लापरवाही के चलते अब उनमें आक्रोश है। यहाँ कोई भी कार्यक्रम होने के बाद मैदान को जर्जर हालत में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ घूमने आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों निगम ने स्वच्छता पखवाड़े के रूप में विभिन्न आयोजन कर ढिंढोरा पिटवाया, लेकिन मैदानी स्तर पर हालात कुछ और ही हैं। साइंस कॉलेज मैदान में पिछले दिनों सर्कस का भव्य पंडाल लगाया गया था। उसके जाने के बाद पूरे मैदान में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। इसकी व्यवस्था को सुधारने निगम ने पलटकर भी नहीं देखा। इससे यहाँ घूमने आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को मैदान में गंदगी नजर आ रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया और बहुत बढ़िया आपने लिया इसको। तो मेरा निवेदन है कि क्या परेशानी, क्या समस्या, कितना गंदगी, इसको देखने के लिए मैं नगर निगम कमिश्नर साहब को आमंत्रित करता हूँ। वहाँ पे सुबह शाम मिला कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग घूमते हैं, सैर करते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। अभी मीना बाज़ार लगा था, मीना बाज़ार लगा, वो चला गया वहाँ से, और पूरी गंदगी का ढेर लगा है। टॉयलेट से बदबू आ रहे हैं चारों तरफ। वैसे ही वहाँ मोटरसाइकिल और कार सब घुसा के अंदर चलाते रहते हैं। बीच में एक बच्ची का एक्सीडेंट भी हुआ था वहाँ पे। तो मेरा नगर निगम या जो भी उसको देख रहा है, कॉलेज देख रहा है या नगर निगम देख रहा है, उनसे अनुरोध है सबकी ओर से, जितने घूमते हैं, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे छोटे, वहाँ पे 6 महीने के बच्चों से लेके पता लगा 86 साल के आदमी तक के घूमते हैं वहाँ पे, या वो खेलते रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि वहाँ पे सफाई पूरी कराई जाए, और जब किसी को देते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, और उसका पैसा तो लेते ज़रूर हैं, उन्होंने हमको रसीद दिखाया था नगर निगम वाले ने, कि मतलब मीना बाज़ार वाले ने, कि साहब हमने पैसा पटाया है पर सफाई करने कोई नहीं आते। बहुत दुखदायी है। तो मैं माननीय कमिश्नर महोदय, नगर निगम आयुक्त से निवेदन करता हूँ और हेल्थ अफसर से कि वहाँ आके देखें और सफाई कराएं, और दोनों गेट पे रिवॉल्विंग गेट लगा दें ताकि मोटरसाइकिल और कार अंदर न जा सके। ये भी देखने में आता है कि अधिकारी की गाड़ी में अंदर तक घुसती है। जब अधिकारी ही आदर्श नहीं बताएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अपनी गाड़ी बाहर रख के फिर अंदर जाके मुआयना किया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सदर बाजार गोल बाजार की ओर से आने जाने वाले वाहनों के लिए पुलिस एकांगी मार्ग की व्यवस्था करने जा रही है। बाजार में खरीदी करने जाने वाले लोगों के वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़ जाए, इसे लेकर एकांगी मार्ग की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत देवकीनंदन चौक की ओर से गोल बाजार आने वाले वाहन सिम्स चौक से बाहर जाकर बाएं मुड़ जाएंगे, तो वहीं जूना बिलासपुर की ओर गोल बाजार आने वाले तेलीपारा या फिर हरदेव लाल मंदिर की ओर मुड़ जाएंगे। साथ ही साथ सदर बाजार में खरीदी करने वाले लाल बहादुर शास्त्री मैदान में या तो लखीराम ऑडिटोरियम में अपनी वाहन पार्क करेंगे। यह व्यवस्था 2 पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए लागू होगा, जिससे गोल बाजार क्षेत्र में होने वाली यातायात संबंधी परेशानियां दूर हो सकेंगी और लोग आसानी से त्योहारी सामान की खरीदी कर पाएंगे। हाँ, गोल बाजार क्षेत्र में लगातार उधर जो भी व्यापारी हैं, इसके साथ में जो
खरीदी करने जाते हैं, जो वहाँ पर ग्राहक जाते हैं, उन लोगों की भी समय समय पर मांग थी कि शाम के समय में ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है और अव्यवस्था होती है। तो उसको लेकर आज व्यापारी संघ वालों के साथ में एक बैठक भी की गई और उनको बताया गया कि शाम 4 बजे के बाद से लेकर देर रात तक में हम उसको वन वे कर रहे हैं, जिससे जो भी ऑटो है या ई रिक्शा है उसको हम पूर्णतः प्रतिबंधित कर रहे हैं। बाइक वहाँ पर जा सकेंगे, 4 व्हीलर भी जो उधर के रहवासी लोग हैं वो तो अपनी गाड़ियों से जाएंगे, परंतु अन्य व्यक्ति जो उधर से रोड क्रॉस करते हैं या व्यापार का सामान खरीदने जाते हैं उन सभी को 4 बजे से लेकर देर रात तक में उस क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जा रहा है। पास में ही लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, उस जगह पे मुश्किल से वो 200 मीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लखीराम ऑडिटोरियम है, वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो इस प्रकार से एक त्योहारी सीज़न में एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, एक सुगम यातायात बनाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था की है और उसमें वहाँ के व्यापारियों ने। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितंबर, ग्रैंड लोटस तिफरा बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर के ग्राम खपरी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक बसंत कुमार बंजारे व्यवसाय करते थे। अपनी दुकान खोलने के बाद वे घर लौटे और चाय बनाने के बाद नहाने के लिए नदी गए। वहां अचानक गिरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को मृतक के परिवार की एक लड़की ने देखा और तुरंत दौड़कर पास ही बबूल की छटाई कर रहे उसके छोटे भाई को जानकारी दी। दोनों नदी की ओर भागे और देखा कि बसंत कुमार बंजारे की मौत हो चुकी थी। परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन्हें नदी से निकालकर किनारे लाया और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बसंत को मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर और मौत के कारणों की जांच कर रही है। सुबह 6 बजे उठकर दुकान खोलने के लिए गया भैया। उसके बाद चाय वाय बनाकर अपने काम में जाने के लिए, नहाने के लिए गया नदी। और नदी नहाने के लिए गया तो वहाँ पे अकेला था। ये हम लोग बबूल के पेड़ में चढ़ कर ऊँधने के लिए पेड़ काट रहे थे तो कोई बच्ची आकर आवाज़ दिया कि भैया वहाँ पे नानू भैया गिर गया है, ऐसे कहकर नदी में। तो जाकर देखा तो वाकई में वहाँ पे गिर गया था। इसका पत्नी वहाँ पे मौजूद था। तो एक लड़का और था, उसे उठाकर भाठा में ले आया था। उसके बाद इसका मुँह कान में पानी वानी छिड़क रहा था। वहाँ से फिर बह कर घर लाया। घर में सरसों के तेल में मालिश वालिश किया हाथ पैर को। उसके बाद प्राइवेट गाड़ी में फिर धर्म अस्पताल लाया। धर्म अस्पताल में इलाज किया अपनी तरफ से। उसके बाद आधा एक घंटा तक इलाज किया। उसके बाद ले जाओ घर कहकर बोल दिया उसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संत कुमार बंजारे। पिछले कई वर्षों से शासकीय भूमि पर दबंगों ने अपना कब्जा जमा रखा है। ये पूरा मामला पड़रिया गांव का है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक से लगे ग्राम पड़रिया में कुछ दबंगों ने गांव की सरकारी लगभग 500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे अन्य ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत लेकर पड़रिया के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनका कहना है कि दबंगों ने सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों द्वारा पाले गए मवेशियों के लिए चारागाह नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पड़रिया से हमारे गांव में बेजा कब्जा लगभग 500 एकड़ में किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, जिसमें अवैध बोर खनन और अवैध बिजली कनेक्शन के द्वारा खेती किया जा रहा है वहाँ। और इसकी शिकायत हम कलेक्टर महोदय से किए हैं, पिछली पे भी किए थे और अभी 15 दिन पहले एक बार और आए थे और आज आए हैं। और कार्रवाई सीमांकन अगर अभी हुआ नहीं है ना, सीमांकन हो गया है। सीमांकन हो गया है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सीमांकन होता है फिर रुक जाता है। ये बताइए कब से है ये बेजा कब्जा? ये करीब 40-50 साल हो गया।
तो आप आ रहे हैं, आप तो इससे पहले क्यों पिछले बार भी किए थे और टूटा था गांव के मीटिंग में पंचायत में। वो दादागिरी हाँ, पंचायत माध्यम से दबंगों के द्वारा। तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर हाँ निवासी हैं और बेजा कब्जा बरसों से चला आ रहा है ग्राम पड़िया में, और वहाँ बेजा कब्जा हटाना बहुत अति आवश्यक है। चारागाह नहीं है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, कई गरीब परिवार हैं उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। हाँ 500 एकड़ में करीब बेजा कब्जा बना हुआ है। कौन किया बेजा कब्जा? ग्रामीणों ने किया है ना भैया। कितनी बार कर चुके हैं आप? कई बार कर चुके हैं, 10 बार कर चुके हैं, मतलब कई बार। सरपंच के द्वारा नहीं हुआ कार्रवाई? सरपंच क्या बने उसका सहमति है। हम गांव के जो प्रतिनिधि आए हैं, मैं पंच प्रतिनिधि हूँ, मैंने पंच हूँ, मैं पंच प्रतिनिधि हूँ, उस माध्यम से हम लोग आए हैं और ये जो बेजा कब्जा है हटना अति आवश्यक है। बोर अवैध बोर और वो है। कमिश्नर महादेव कावरे की अध्यक्षता में संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलाशयों में जल भराव की स्थिति, सिंचाई लक्ष्य निर्धारण एवं खाद बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। नियमित अंतराल पर और पर्याप्त बारिश होने के कारण इस साल अब तक सिंचाई के लिए पानी की मांग नहीं आई है। बैठक में जल संसाधन विभाग के सीई JR भगत ने जलाशयों की जल धारण क्षमता और उपलब्धता का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के हिसाब से जलाशयों को डिजाइन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार इस जलाशय में उपलब्ध जल का इस्तेमाल प्राथमिकता के क्रम में पेयजल, सिंचाई एवं निस्तारी के लिए किया जाना है। उन्होंने बताया कि जिले में 5 बड़े सिंचाई परियोजना हैं। इसमें 3 मिनी माता, बांगो, खांगर और मिनी यारी जलाशय, पूर्ण और भैंसाजार एवं केलो परियोजना निर्माणाधीन है। इसे वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए तरह तरह के उपाय पार्टी के नेता कर रहे हैं। भाजयुमों को मिले लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनके द्वारा खास तैयारी भी की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्यता रथ निकालेगा, जिसकी तैयारी प्रदेश के अलग अलग जिलों में की गई है। जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के रथ प्रभारी अनमोल झा ने जांजगीर बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को शक्ति जिले के मां चंद्रहासिनी मंदिर में बीजेपी रथ यात्रा निकाला जाएगा और 11 अक्टूबर को जांजगीर में इसका समापन किया जाएगा। सदस्यता अभियान में सांसद, विधायक और मंत्री के साथ पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे प्रदेश के एसोसिएट जिला अध्यक्ष रवि भगत जी के निर्देश पर मैं जांजगीर चांपा का सदस्यता अभियान का प्रभारी बना हूं और ये रथ यात्रा हमारे 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगा और ये शक्ति जिले के चंद्रहासिनी मंदिर से शुरू होगा और समापन चांपा में आके होगा। और यह रथ यात्रा का हमारा लक्ष्य है 5 लाख युवाओं को सदस्यता दिलाना। पहले चरण में हम लोगों ने 2.5 लाख युवाओं को सदस्य बनाया है और आने वाले समय में दूसरे चरण में 2.5 लाख युवाओं को और सदस्य बनाएंगे। और हमारी ये रथ यात्रा जिले के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी 4 तारीख से और आने वाले समय में यह रथ यात्रा दुर्गा पंडालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़ी संख्या में कोचिंगों में बड़ी संख्या में युवाओं को एकत्रित कर सदस्यता अभियान कराया जाएगा। संभागायुक्त महादेव कावरे ने एसडीएम कार्यालय बिल्हा, तहसील कार्यालय बिल्हा और जनपद कार्यालय बिल्हा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान
अनुपस्थित 5 कर्मचारियों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि अनुपस्थित कर्मचारियों में तहसील ऑफिस के कर्मचारी सुशील कुमार दुबे, एम कश्यप, जगन्नाथ दिलीप वस्त्राकर और एसडीएम ऑफिस के कालिंद्र देवांगन शामिल हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पहचान के लिए नेम प्लेट लगवाने को भी कहा। फाइलों को व्यवस्थित रखने, आम जनता के साथ व्यवहार सही रखने, भू अर्जन, लंबित मुआवजा 4.5 करोड़ का वितरण शीघ्र करने और राजस्व प्रकरण निराकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बिलासपुर पुलिस ने नवरात्रि के पावन अवसर पर महिला पुलिस को नई टीम का गठन किया है। जी हां, जिसका नाम शक्ति दिया गया है। महिला टीम शक्ति सभी पूजा पंडालों और डांडिया कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था देखेगी और जो भी असामाजिक तत्व होंगे उन पर कड़ी निगाहें रखकर उन पर कार्यवाही भी करेंगी। महिला शक्ति टीम के साथ पुलिस के पुरुष जवान भी मौजूद होंगे। पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि आयोजनों में वॉलंटियर लगाए जो श्रद्धालुओं को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है आगामी नवरात्रि पर्व त्यौहार के मद्देनज़र चूँकि शहर में काफ़ी पंडाल लगाए जाते हैं दुर्गा माँ के और रास गरबा डांडिया के काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। बाहर से भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं जिनके कार्यक्रमों में बहुत भीड़ होती है। इस सब को लेकर के जो है महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला पुलिस की एक शक्ति टीम का गठन किया गया है, जिसमें हमारे महिला पुलिस जवान जो है मोटरसाइकिल में लगातार शहर में भ्रमण करेंगे और इन क्षेत्रों में जहां पर कार्यक्रमों का आयोजन है और पंडाल हैं उनमें विशेष रूप से नज़र रखेंगे और जो असामाजिक गुंडा तत्व इस क्षेत्र में मिलते हैं उन पर जो है कार्रवाइयाँ भी करेंगे। अभी 10 बाइक की टीम बनाई गई है और इसका नेतृत्व जो है महिला इंस्पेक्टर के पास है और उनका सुपरविजन जो है महिला राजपत्रित अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। और ये टीम लगातार प्रतिदिन जो है नवरात्रि में शाम 6 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक, जब तक शहर में भीड़ भाड़ रहता है और हमारी माताएं बहनें गरबा रास के लिए आते जाते रहेंगे, तब तक ये ड्यूटी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उप कोषालय और वृत्तीय संस्थान के लिए लागू नहीं होगा। इस संबंध में राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।